साथियों, मैं सचिन गुप्ता वीओवी न्यूज से। आज हम आए हैं कोबी इंडस्ट्री में और आज यहाँ पे इन्वायरमेंट की अवेयरनेस के रिगार्डिंग मीटिंग हुई है। कोबी का प्रयत्न सरकार तक आपकी बात पहुँचाने के साथ साथ सरकार को भी उद्योगपतियों तक पहुँचाना है। कोबी सभी सदस्यों को राज्य और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। कोबी के माध्यम से तकरीबन हर विभाग के हर अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री लगातार उद्योगपतियों के बाद एक प्रॉपर सरकारी मंच तक लगातार पहुंचाती रही है और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट के ऊपर जैसे आप देख रहे हैं प्लांटेशन के ऊपर पार्क अडॉप्ट किए हैं कोबी ने एमआई के अंदर, उन पर भी लगातार काम चल रहा है और सरकार और उद्योगपतियों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रही है। तो इस बीच में हमारे पास कुछ पत्रकार बंधु और अभी आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्री के फाउंडर, उनके प्रेसिडेंट और हमारे मार्गदर्शक श्री प्रवीण गर्ग जी से जो आए आगे के लिए सरकार ने बेशक से नियम कानून योजनाएं बहुत सारी बनाई है, उसके रास्ते तक कैसे पहुंचे, कैसे अपनी इंडस्ट्रीज की हजारियत वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो शायद अवेयरनेस नहीं होने की वजह से या जानकारी नहीं होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं देते। अगर हम सभी इंडस्ट्रीज ये चाहते हैं कि हमारी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, मैक्सिमम रोजगार दें, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो और मैक्सिमम सेल हो, मैक्सिमम धन कमाएं, तो फिर मैक्सिमम सब कुछ होता है, प्रोडक्शन मैक्सिमम करते हैं। विचार है या सोचना चाहिए, वो भी हमारी एक सभी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उसी पर्पज से आज हमारे मध्य एक सेमिनार रखा गया जज्जर जिले की सभी इंडस्ट्रीज की कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की तरफ से और हमारे मध्य हमारे श्रीमान जी वेस्ट नवीन भैया जी जो सीनियर एनवायरमेंट इंजीनियर आजादी स्पेस डिवीजन हरियाणा से हैं। आप सब सुबह ही चंडीगढ़ से चल के यहाँ पे पहुँच गए हैं। सरकार बहुत बहुत फिर से बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे बीच में एग्रीकल्चर के भीम राणा जी प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा एनवायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी पहुँच आप सबकी पानीपत से यहाँ पे सुबह पहुँच गए। फिर श्रीमान सती सिंह जी बिजनेस ऑफिसर हैं हमारे पोल्यूशन बोर्ड के एचएसपीसीबी के, हमारे लिए बहुत बढ़िया पोजीशन की है सर, हमारे साथ में आज सबके बीच में बैठे हैं। हमारे बीच में श्रीमान अनुराग श्रीवास्तव जी जो डिप्टी मैनेजर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट डिवीजन जेबीएम ग्रुप से हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। उसी का जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग फैक्ट्री से हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे पत्रकार बंधु जितने भी हमारे बहादुरगढ़ जिले के पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं जो एक हमारे मार्गदर्शक भी रहते हैं और जन जन तक बात पहुंचाते हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हमारे जितने भी इंडस्ट्रीज उद्योगपति जज्जर जिले से आए, आप सभी का भी आपने अपना कीमती समय निकाला, लेकिन ये कीमती समय हमने अपनी इंडस्ट्री के लिए ही निकाला है। जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको सीरियसली ढंग से एक एक पॉइंट को बात को आज के सेशन को अगर हम सुनेंगे और नोट करेंगे तो शायद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सभी इंडस्ट्री के लिए। तो सभी से एक निवेदन है कि आप सभी लोग अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे जरूर रखें और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन किसी भी तरह का है विदाउट एनी हेजिटेशन आप जब सेशन के दौरान ही अलग से कहीं में है, इसमें वैसे हमने जो रखा है शुरू में श्री अनुराग कश्यप जी हमारे आएंगे, मैं कुछ देर में रिमाइंड करूंगा सर को, जो डिप्टी मैनेजर एनवायरमेंट मैनेजमेंट डिवीजन जेबीएम के, उनकी तरफ से 5-10 मिनट की प्रेजेंटेशन रहेगी। उसके
उसके बाद कैपिटल की तरफ से राकेश दागी जी की प्रेजेंटेशन रहेगी। फिर उसके बाद हमारे एमिनेंट चीफ गेस्ट श्री भीम राणा जी जो प्रेसिडेंट है एम्स के, उनकी तरफ से रहेगा। उसके बाद रीजनल ऑफिसर हमारे श्री शक्ति सिंह जी की तरफ से रहेगा और फिर श्रीमान नवीन गुड़िया जी की तरफ से रहेगा। तो बहुत ही यूजफुल बातें शेयर की जाएंगी जिनके बारे में हमें शायद नहीं मालूम। अगर मालूम हो तो हम दिल से या मन से इंटेंशनली चाहते नहीं है कि हम एनवायरमेंट को खराब करें। आज जो है रास्ता मिल रहा है या मिलने जा रहा है या पहले से भी है, हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है कि हम कैसे इसका हिस्सा बने। और एक तरह से आज के समाधान, आज की मीटिंग में समाधान भी बोल सकते हैं। हमारी चीजों का समाधान कैसे हो, कैसे अपने हाथों को बदले, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो उसके लिए अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। और एक मैं आगे बढ़ने से पहले हम सभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि पर्यावरण संबंधी अपने कर्तव्यों को अपने उद्योगों के माध्यम से पूरी निष्ठा से, पूरी सकारात्मक विचार के साथ अपनी धरती माता का सहयोग करें। इसके लिए एक बार सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, एक ओथ लेंगे, प्रतिज्ञा करें। मान के हमने बोलना दिल से, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए ये रास्ता है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हम पूरे लिए प्रतिज्ञा में कामयाब हों, सफलता मिले। तो मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सख्त रूप से प्रेरित करूंगा और पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों को अपने उद्योगों के माध्यम से सकारात्मक विचार के साथ पूरी निष्ठा के साथ वचनबद्ध होकर निभाऊंगा। जय हिंद, जय भारती। जय हिंद, जय भारती। जय हिंद, जय भारती। धन्यवाद। और यूनिवर्सिटी से आए लोगों का स्वागत है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं अनुराग श्रीवास्तव, मैं लगभग लिक्विड और सॉलिड वेस्ट में पिछले 18-19 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरी जो शुरुआती करियर मेरा रहा है वो लिक्विड वेस्ट हैंडलिंग में रहा है। इसमें ही सक्सेसफुल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट रहा है ओखला में। उस ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का जितना भी गवर्नमेंट एजेंसीज और बाकी वेस्ट मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा जो एक खंड में प्लांट चल रहा है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 3600 TBD का साउथर्न कॉर्पोरेशन का, इसी साउथर्न का तो नेशनल कॉर्पोरेशन हो गया दिल्ली का। उसके सारे ग्रीन फील्ड एनालिसिस वगैरह देख रहा है। उसके बाद मैं जेबीएम ग्रुप 2012 में ज्वाइन किया। जेबीएम ग्रुप का जो ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है सोनीपत में, ये बेसिकली हरियाणा का पहला और एकमात्र वेस्ट प्लांट है। बेसिक डिफरेंस जो बाकी प्रोजेक्ट में जिधर गए हैं, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है मेरा और जो सोनीपत का प्लांट है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये एक तरह से भारत का पहला फुली इंटीग्रेटेड प्लांट है, जिसमें कि आप घर से पूरा कलेक्ट करके ले आते हैं, उसको सेग्रीगेट करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद में आप फाइनली इसको लैंडफिल करते हैं, साइंटिफिक लैंडफिलिंग। तो अभी तक भारत में अगर देखो तो कंप्लीटली फुली इंटीग्रेटेड अगर किसी प्रोजेक्ट को कहा जाए तो ये गौरा प्लांट है। जो दिल्ली के लिए प्लांट है उसमें कलेक्शन कोई और करता है, ट्रीटमेंट कोई और करता है, लैंडफिलिंग कॉर्पोरेशन करती है। इसका लैंडफिलिंग कॉर्पोरेशन के स्कोप है। तो उस हिसाब से ये एक यूनिक प्लांट है और इसके अपने चैलेंजेस हैं। अभी हम जैसे यहाँ पर हजार्डस वेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट जो कि हमारा प्रोजेक्ट मिक्स्ड सॉलिड वेस्ट हैंडल करता है। बट अगर हजार्डस वेस्ट के ट्रीटमेंट मेथड्स में देखें तो इंसिनरेटर भी एक मेथड है। नॉर्मली जो हजार्डस वेस्ट इंसिनरेटर होते हैं और मिक्स्ड सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर होते हैं, अगर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों के
प्रोसीजर सेम है, एनवायरमेंटल लिमिट सेम है, एमिशन कंट्रोल मेथड सेम है। तो मैं बेसिकली इसी पर फोकस करूंगा, लेकिन ये आपको एक तरह से इंसिनरेटर पेमेंट को भी समझने में थोड़ी मदद करेगा। नॉर्मली जो हम कलेक्शन करते हैं हमारे की बेसिकली इनिशियल प्रोसेसिंग के 3 पार्ट है। जब भी हम लोड को कलेक्शन करते हैं तो उसमें 3 तरह की चीजें हमारे वैल्यूएबल आइटम्स निकलते हैं, जिसमें कि एक तो रिसाइक्लेबल्स हैं, जिसमें आपके हार्ड प्लास्टिक, जैसे मतलब आपको समझिए कि जो प्लास्टिक कंटेंट है, जैसे आपके पाइप्स हो गए या कोई भी पीवीसी आइटम्स हो गए, इसके अलावा मेटल्स हो गए। नॉर्मली क्या हमारे इंडिया में एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है बैग मेटल्स का। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम वो ऑलरेडी निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से धीरे धीरे हमारे जो सर्कुलर इकोनॉमी है रिसाइक्लिंग की उसमें आ जाता है। उसके बाद हम उस वेस्ट को लेकर के अपने फैसिलिटी आते हैं, जिसमें से कि हम जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको एक अलग तरह से कंपोस्टिंग ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हमारे पास विंडो कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है। इसके अलावा जो फाइनल जो यूजफुल मटेरियल है जो हमारे सॉल्यूशन के लिए जरूरी है, इसमें कि आपका सॉफ्ट प्लास्टिक आइटम आते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, मल्टीलेयर प्लास्टिक हो गया। ये 2-3 आइटम ऐसे हैं जो कमर्शियल फ्रैक्शन ऑफ वेस्ट हैं और इसको हम सेपरेट करके प्राणायाम करो, कम खाओ, जल्दी सो जाओ। वही इतने सारे काम करने के लिए इंसान का जन्म क्यों लिया? तो फालतू के लफड़े है ना। तो इंसान का जीवन जीने के लिए की गाइडलाइन, तो ये तो हमारी इंडस्ट्री है, हम पर्यावरण के लिए काम करना चाहते हैं। तो सारी चीजें हमें तयबद्ध तरीके से अपनानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और उनका समाधान ढूंढना पड़ेगा, समाधान देना पड़ेगा। उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता, ये बिल्कुल तय है। हाँ, चीजों का हल निकल सकता है, समाधान मिल सकता है, और वो तब मिलेगा इस तरह से हमारी मीटिंग्स डॉक्टर बेसिक में हो, चीजें समझ में आए, कम्युनिकेशन बेहतर हो, ताकि इन चीजों में हम भी एक दूसरे से सहभागी हैं। तो मैं आगे हमारे आदरणीय श्रीमान राणा जी, जो कि हरियाणा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सोसाइटी है, इसके प्रेसिडेंट हैं, और इंडस्ट्री की टीम, हमारे साथी इसके वासियों जी, मेरे साथी प्रिंसिपल जी और सभी को रहे। अभी प्रवीण जी बात कर रहे थे एम्स कैंपेन, एक बहुत लोग ना इसको सरकारी संस्था समझते हैं और समझ के इसको लगता है सरकारी फीस है 2000 या ज्यादा रुपये 2300 कि दे और छुटकारा पाने। लेकिन एम्स क्या है? एम्स आप ही हो, हरियाणा एनवायरमेंटल बिजनेस सोसाइटी का मेंबर हो तो आप ही इसके हो। अगर आपकी कंपनी 1000 रुपये पैदा करती है और उसको उठाने के लिए हरियाणा एनवायरमेंटल बिजनेस सोसाइटी बनाएगी, इसके लिए 31 एकड़ जमीन पाली फरीदाबाद में दी गई, जिसको आगे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हरियाणा एनवायरमेंटल सोसाइटी से कैपिटल। और कैपिटल आपका सरज लार्ज वेस्ट है, तो उसको जो इस तरह का सरज और लार्ज वेस्ट है उसको सेटल करती है। तो लैंडफिल है, किसी को चलाना है, क्यों करना है, तो उसके हिसाब से करती है। आज ये प्रोग्राम क्यों है, मैं इसके विषय में बताऊं। अभी पीछे वीसी हुई थी,
हमारे बैठक जी थे और साथी थे, मीडिया जी थे और कुछ साथी होंगे। उसमें बार बार मुद्दा दो जगह को उठा, एक सगादरी, एक बहादुरगढ़। और चेयरमैन साहब हमारे पी राघवेंद्र से 2-3 बार इस बार डिस्कस हुई कि बहादुरगढ़ में एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए, हमारा बहुत सा प्लान में है। तो उसके लिए जैसे ही मुझे कल फोन आया विपिन जी का और साहब का, तो 1 मिनट में तैयार हो गए, जबकि कल दोपहर बाद ही हमारी बात हुई। श्री रवि गुड़िया जी, सीनियर एनवायरमेंट इंजीनियर, श्री राणा जी, प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन पानीपत, प्रेसिडेंट हरियाणा एनवायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी, श्री बलवीर गर्ग जी, प्रेसिडेंट Alpha Industrial Association, and his team, representative, friends from press. First of all, I am very thankful to Shri Praveen Garg ji for organizing such a good program. This interaction program where all the 3 stakeholders, Pollution Control Board, the authorized agency which has been deputed for disposal of hazardous waste, and eminent industries who have to comply. The 3 stakeholders are sitting today here to solve the problem. And the problem is hazardous waste management, disposal and its treatment. We each have our own duties and responsibilities which we have to understand. प्रॉब्लम्स है, अभी भी मेरे पास एक बजट की कॉपी भी है, अभी सजेशन जाएंगे तो इसके ऊपर लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आती है। ईपीआर तो कोई ईपीआर नहीं है, अच्छा वेस्ट होगा, इनको जो प्लास्टिक वेस्ट है, ई वेस्ट है। इधर साहब ने बात चेक करी कि गीता एक बारे में समझ नहीं आती, लेकिन कर्म करे जाओ फल की चिंता। अभी इसमें जो ईपीआर वाला इशू है, ये अभी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और वेस्ट ऑयल पे ईपीआर पे भी काम हो रहा है। कुछ चीज़ों में प्लास्टिक्स में आ गया है, प्लास्टिक वेस्ट में आ गया है, अपने टायर जो वेस्ट है उसमें भी ईपीआर के लिए नोटिफाई करती है, और ई वेस्ट में ईपीआर है, प्लास्टिक वेस्ट में है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, बनाने लग रहा है, उसके ऊपर वो एप्लीकेबल रहेगा। सपोज कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, बोतल भी बना रहे हैं, बोतल आ रही है, उसको बेच रहे हैं, उस पर एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन जो उसको प्रोडक्ट बेच रहा है, जो उसमें उस पर एप्लीकेबल नहीं है। जो ये ब्रांड है, गवर्नमेंट का प्लान ये है कि जो ऊपर से नीचे इसको शुरू किया जाए, जो मैक्सिमम जो ज़्यादा बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पहले उनको कवर किया जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको लिया जाएगा। तो सर आपकी बात पे हम फ्यूचर के अंदर एक इंटरेक्शन प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ईपीआर जिन भी एप्लीकेबल है उनकी कंप्लायंसेस किस तरह से करनी है, तो उसके लिए वी विल डू दैट सर। नमस्कार सर, तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमको करना चाहिए, एंड आई फुली एग्री विद दैट। बहुत छोटे छोटे सवाल है मेरे आपसे। पहला तो ये है कि बहुत सारे माइक्रो यूनिट्स या स्मॉल यूनिट्स, अब हर यूनिट में मे नॉट बी राडर स्पेस जनरेशन, बट जब हम रॉ मटेरियल देते हैं तो उसका पैकिंग जो होता है, कोई पत्ती लगी हुई है, कोई प्लास्टिक सुखी बनी हुई है, एंड इसके अलावा कोई छोटा मोटा रोने का पानी, कुछ भी बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो छोटी क्वांटिटी में, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में और थोड़ा बहुत, जैसे क्लीनिंग के लिए क्लोथ ही है, जनरल कपड़ा ही होने वाला है, तो इस तरह की बड़ी सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो मुझे जो समझ में आया, शायद उसके क्लाइंट्स के लिए हमको सब वेस्ट को अलग अलग रखना पड़ेगा। देखो जैसे आपने बोला कि 4 तरह के हेड या 3-4 तरह के आप एक बात कर रहे थे, तो वो एक छोटी यूनिट के लिए प्रैक्टिकली कैसे करना है, उसका नॉलेज सबसे पहला तो वही कि हमारे पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होती है कैसे करें। और कोई प्लास्टिक वेस्ट है, कोई कपड़े का वेस्ट है, कोई कागज का वेस्ट है, कोई पत्ती का वेस्ट है, तो कुछ उस तरह के। देन उसके बाद जब हम सिर्फ क्लीनिंग ही करते हैं, फ्लोर क्लीनिंग की, तो समटाइम्स एक्सपीरियंस या फ्लोर का ऊपर उसके लिए क्या किया, मतलब इस तरह की छोटी छोटी यूनिट्स के लिए भी कुछ प्रैक्टिकल यूजर को मेरे को लगता है कि शायद शेड्यूल बन, ये हमको वेबसाइट पर जो रूल है तो उसमें
38 कोर्सेस है, 38 कोर्सेस है जिनसे जो बेस निकलेगा वो एडवांस माना जाएगा, वो मेन सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ तो हमारे 16 की जो है 38 कोर्सेस वेबसाइट पे अवेलेबल है, सब्जेक्ट अवेलेबल होता है, बिल्कुल अवेलेबल है सर। अब जैसे हमने वो वाशिंग और ये गलत चीज़ है, तो ट्रीटमेंट होगा इनका, इनको हैजार्डस वेस्ट में कंसीडर नहीं करेंगे, जो इनका ट्रीटमेंट होके बाद में निकलेगा, आप क्या यूज़ कर रहे हो, डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। नहीं सर, मेरा सवाल जैसे हम बहुत बार क्या होता है मशीन भी मैं बताता हूँ क्या होता है कि सपोज मैंने एक बात कही कि हर यूनिट के लिए हमने एक सेट ऑफ हैजार्डस वेस्ट को शेड्यूल में से आइडेंटिफाई कर लिया, किसी के 3 मिलेंगे, किसी के 5 मिलेंगे, किसी के 7 मिलेंगे, उसकी चेकलिस्ट बना के अपने ऑफिस में रख लेंगे। तो आपने जो माइक्रो यूनिट ली सपोज व्हाटएवर योर प्रोसेस, तो आपके प्रोसेस के बेसिस पे हैजार्डस एंड अदर वेस्ट भी है, जो आपने कहा कि कपड़ा साफ किया तो वो बाद में कहाँ जाएगा, उसका भी उसमें प्रोविजन है। आपने सभी ने अपने प्रेमिसेस के अंदर एक नॉन लीचेड सरफेस जिसमें से परकोलेशन भी हो सकती, कोई बैलेंस भी हो सकता है, ऊपर से कवर्ड हो ताकि पानी उसमें से एक दूसरे के बाहर ना चला जाए। कुछ बातों का ध्यान करना है, जो हैजार्डस वेस्ट उसमें लिखा हुआ है, मेंशन है, गूगल पे अवेलेबल है, आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। और प्रोसेसेस के हिसाब से यूनिट्स को जरूरी नहीं है हमारे पास हर यूनिट कवर्ड है, जो हैजार्डस वेस्ट में कवर है उसको हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, बट वो चीज आप अपने सेल्फ मॉनिटरिंग वी आल्सो वांट कि आप सेल्फ मैंडेट रहे, आप सेल्फ मॉनिटरिंग में रहे, आप उस चीज को अपने प्रेमिसेस पे मेंटेन करके रखिए, और जहां जिसका डिस्पोजल है उसका रिकॉर्ड बना के गैब्रियल में जो वेस्ट जाता है उसका अभी ऑनलाइन मैकेनिज्म भी बना दिया है, जो भी वेस्ट जाएगा ऑटोमेटिकली एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम एनी ऑफिसर कैन चेक इट आउट। तो आप सारी कंप्लायंस जो है आप सबसे पहले बार शेड्यूल के गो थ्रू कीजिए। शेड्यूल में बहुत ही लेवल लैंग्वेज में लिख रखा है कि ये टाइप ऑफ प्रोसेस है, इसमें ये चीज यहाँ डिस्पोज होगी। थैंक यू। वैसे आपकी फैसिलिटी के लिए हम एक कॉमन सीसीए वो बना रहे हैं, जिसमें अब आपको ना हैजार्डस वेस्ट के नाम से अप्लाई करना होगा, एक ही आपको कंसेंट मिलेगी, एयर वाटर और हैजार्डस वेस्ट एक ही बार अप्लाई करो, वो दोबारा बार कंसेंट अप्लाई करो। डेफिनेटली आपने गाइड का शेड्यूल कर दिया। सो व्हाट अबाउट ऑल हैजार्डस वेस्ट इज वेस्ट, उस टाइप का भी वेस्ट निकलता है, उनके लिए छोटी सर भाई प्लीज गो थ्रू हैजार्डस वेस्ट टूल्स, उसमें हैजार्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट भी लिखा हुआ है। द अदर वेस्ट में वो सारी चीज कवर है, और आल्सो कवर्ड योर, जिसको आप प्लास्टिक की पन्नी भी कहते हो, जिसको आप पेपर वेस्ट भी कहते हो, कार्डबोर्ड वेस्ट भी, तो हर चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन है। इसलिए जो आज की प्रेजेंटेशन थी वो हमने आपको 2 चीज दिखाई थी, हमने आपको दिखाया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैसे डिस्पोज हो रहा है, हैजार्डस वेस्ट कैसे डिस्पोज किया जाता है, ताकि सबसे पहले आपको ये क्लैरिफिकेशन होगा ये म्युनिसिपल वेस्ट है, ये हैजार्डस वेस्ट है, उसके बाद उनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है। बहुत भाई ये करते हैं कि इसकी आग लगा के छोड़ देते हैं। देखो बहुत ही कास्मिक काम है, प्लास्टिक या किसी चीज को बर्न करने से जो डाइऑक्सिन फ्यूल निकलते हैं वो दूर बैठे वाले आदमी को नहीं सेदेंगे, वो जो उसके पास रहता है उसको सेदते हैं। तो ऐसा कभी भी मत करना, ये जो एज ओल्ड प्रैक्टिस है कि प्लास्टिक में आग लगा दी, दैट इज वेरी डेंजरस। जो डिस्पोजल के लिए जो फैसिलिटीज आपको प्रेजेंटेशन के लिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के हैजार्डस वेस्ट की दिखाई है, उसमें कंट्रोल टेंपरेचर मतलब 1000 डिग्री से ऊपर टेंपरेचर रहता है, जिसमें डाइऑक्सिन फ्यूल की जनरेशन नहीं हो पाती। Please ensure कि proper compliances रहे, और all are requested हैजार्डस वेस्ट रूल्स इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में लिखे थे, और नहीं किसी को किसी चीज का डाउट हो तो हमारा ऑफिस है सब करेंगे। बहुत सारे सर आपका एक बार नाम बताइए, यूनिट का नाम। मेरा MI है सर। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे छोटे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में हमारा IT गवर्नमेंट की पॉलिसी है OCE, बिकॉज हर यूनिट के पास ना तो स्पेस होता है, ना शायद इतने फंड्स को इन्वेस्ट ना कर पाए सब लोग, तो उसके लिए इंडस्ट्रीज के क्या होता है? इंडस्ट्रीज के लिए अलग से बनाया हुआ है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी का जो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैंने कल यूनिवर्सिटीज को एक बार अपने उसको देखा था कि सभी सेक्टर का यहाँ का भी गया हुआ है कि किस क्लस्टर का नाम उन्होंने क्लस्टर वाइज पूछा हुआ है, किस क्लस्टर में किस टाइप की इंडस्ट्री है, कितनी इंडस्ट्री स्मॉल स्केल कितनी है, गैप उसको CT की गैप बोल रहे हैं, तो सारा प्रपोजल सेक्टर उसके चल रहा है, जिनका भी गंगा जमुना में
डिस्चार्ज है, ये हमारी सारी वैल्यूज ही है। अंडर सेंटर फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कि कहाँ सीटीपी रिक्वायरमेंट वो सारी डिटेल मांग रखी है, तो क्या पॉलिसी बनाएंगे, किस हिसाब से लगाएंगे, और क्या प्रोसेस है इसलिए बताया भागवड़ का भी जरूर होगा, यदि बना हुआ अगर दिक्कत नहीं है तो ये सारी लिस्ट नहीं होगी। हमें पहली फर्स्ट डे ये जो प्रेजेंटेशन आज का जो हमारा सेमिनार इंटरेक्शन प्रोग्राम है, ये हमें इस मानसिकता से बाहर ही निकलना है कि हमें किसी चीज से बचना है। हमने किसी चीज से मानसिकता रहनी चाहिए कि हमने एक दूसरे से बढ़कर कंप्लायंस करनी है। हमारा जो ऑफिस स्पेस है, हमारी जो फैक्ट्री स्पेस है, वो हमारे घर की तरह साफ सुथरा और पवित्र रहना चाहिए। उस दिशा में जब आप काम करोगे जब ही कर पाओगे। जो बात आप कह रहे हो सीटीपीज भी भविष्य में जब लग जाएंगे तो उनमें भी हमने पार्शली ट्रीट करके भेजना होगा। सीटीपी के भी इनलेट के पैरामीटर्स होंगे। कोई ऐसा सीटीपी नहीं है जो हर तरह का वेस्ट कितना ही पॉल्यूटिंग हो उसको एकदम से ट्रीट कर दे। वहाँ भी पार्शियल ट्रीटमेंट को साइंटिफिक तरीके से किया जाएगा। जब भी आपसे यही अपेक्षित होगा कि आप अपने प्रेमिसेस से ट्रीट करके उसको वहाँ पे भेजें। सीवर नॉर्म्स है ना, ऐसे सीटीपी के इनलेट के नॉर्म्स है, तो आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट तो आपको तब भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपने जो कहा कि जो वेस्ट पड़ा है उसको हम उठाएंगे, जो नहीं, आप हमें भेजो, हम प्रपोजल बनाएंगे, अगर एडवांस भेजेंगे वहाँ एडवांस लेवल कंसीडर करेंगे, और यदि वो इसी फंड से यूटिलाइज हो सकता है तो करेंगे। इसमें एक मैं सवाल करना चाह रहा था कि अभी मुझे नहीं पता ये किस टाइप का वेस्ट है, जाडस है या इंडस्ट्रियल है या डोमेस्टिक भी हो सकता है, वो तो यहाँ का लोग ये तरह मैं एक सवाल करना चाह रहा था। यहाँ पर कई जगह, एक जगह नहीं कई जगह ऐसी बहुत सी जगह तो आपकी बात में समझ नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ सर, यहाँ पर वेस्ट काफी पड़ा हुआ टुगेदर से इस टाइप का, और आर साहब ने कम से कम 40-45 मिनट को नोटिस किया, वो इससे उन पे क्यों नहीं लगाया जाता है, उनसे ही क्यों रुकवा जाता है? देखिए, आपको मैंने एक बात यहाँ पे आते हुए कि हमारा पर्पस कैरेट एंड स्टिक अरेंजमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा फर्स्ट पर्पस यूनिट्स की कंप्लायंसेस को इंश्योर करना होता है, और हमें किसी यूनिट को बंद करके सॉल्यूशन नहीं मिलेगा या इंडस्ट्रीज को बंद करके। हमारा पर्पस है चीजों को ठीक करना। उस दिशा में काम करने के लिए सभी की ये मानसिकता रखिए कि हमने सॉल्यूशन पे पहुंचना है। किसी में कमी निकालना सबसे आसान होता है, लेकिन उसको सही रास्ते पे लेके आना हमारा सभी का फर्ज होना चाहिए। आपने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, बहुत अच्छा उठाया था इस मुद्दे को, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप सभी के एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में एक किसी छुपे हुए नॉन कंप्लायंस को लेके आए। लेकिन उसमें जो काम चल रहा है, ऐसी 3-4 साइट्स थी जिसमें से 1-2 साइट्स क्लियर भी हुई है, जिसमें से वेस्ट उठाए हैं। अभी कोई भी प्रोसेस बनने में मीडिया साहब ने जो बहुत बढ़िया बात कही कि ये चंडीगढ़ से मतलब फंडली एनवायरमेंट कंपनसेशन जो है वो भी प्रोवाइड करते थे। तो मेरी परवीन जी से भी बात हुई है, मॉर्निंग में भी बात हुई थी। परवीन जी अपनी एसोसिएशन के साथियों के माध्यम से पूरे भालूगढ़ इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए हैं, उनसे जो अलग अलग जगह वेस्ट पड़ा हुआ है, उस वेस्ट को जियो टैग फोटो लेके कितना वेस्ट वो पड़ा हुआ है, सिर्फ हैजार्डस वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि म्युनिसिपल सेट पड़ा है तो वो अर्बन लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी है। हैजार्डस वेस्ट जो पड़ा है उसको जियो टैग करके और किस टाइप का वेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करके वो चीज, वो डाटा हमें प्रोवाइड करेंगे। उस पश्चात हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस डाटे को चंडीगढ़ भेजेंगे। इंग्लिश से हेड है ना डीसी साहब, जो डिस्ट्रिक्ट क्या है, अभी आप सामने नहीं मुझे बोलना, कम से कम हजारों पेड़ लगे हुए आते जुड़े उसी की वजह से आग लग जाती है। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी अभी बीच में कि भाई वेस्ट को आग लगाना सबसे आसान है, लेकिन उससे जो नुकसान होता है ना उसकी भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड हवा में जब रिलीज होते हैं दैट इज सेकंड मोर डेंजरस देन रेडियो एक्टिव कंपाउंड। तो जो कार्सिनिक कंपाउंड जब हम अनबर्न्ड कार्बन या लो टेम्परेचर पे प्लास्टिक को बर्न करते हैं,
आपको जब भी प्लास्टिक को बंद करोगे ना तो आपको उसमें से धुआं दिखेगा, एक स्मेल आएगी सर। वो पर्पज यही है, ये जो आग और ये जो इग्नोरेंस में जो ये काम कर रहे हैं वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और हमारी आगे जाने वाली जनरेशन का भी नुकसान कर रहे हैं। यही कारण है कि जो भविष्य के अंदर जो पिछले काफी टाइम से जो डिजीजेज है उनका जो इंक्रीज हो गया, उसमें कहीं ना कहीं इसका भी रोल रहता है। आप एक टाइप ऑफ वेस्ट में ना करते हुए हम सब ये मुहिम रखिए कि इस दिशा में काम करना, और ये एक दिन में नहीं होने वाला काम। तो क्योंकि आप मीडिया से हैं तो आपको इस चीज पे आपकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप लोगों को मोटिवेट करिए। परवीन जी, हम एक सेमिनार करेंगे तो काम करेंगे, लेकिन जो आप मीडिया के माध्यम से इसको लेके जाएंगे, लोगों के जन जन पे लेके जाएंगे, तो उनको इस चीज को और क्लैरिटी आएगी। आपको भी फैक्ट्स की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, ताकि कभी तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे आप मीडिया में। तो आप इंश्योर करिए कि आने वाले टाइम में काम होगा, और इसी दिशा में चलते हुए जो प्रॉब्लम्स आपके भी संज्ञान में कुछ ऐसा आता है तो आप परवीन जी की नॉलेज में लेके आइएगा, ताकि इसको एक रिपोर्ट प्रॉपर सी बन के उस हिसाब से चली जाए, फिर उस पर कुछ काम करेंगे। इंडस्ट्री एरिया है, बट क्या है सोनीपत जैसे कॉर्पोरेशन है, यूएलबी का काम है रिसोर्स ओरिएंटेशन को ट्रीट करना। जैसे अभी इनका क्वेश्चन था, उनका क्वेश्चन था, दोनों में किसी को क्लैरिफाई नहीं है। नॉर्मली क्या है कि जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं कि हैजार्डस और नॉन हैजार्डस। हैजार्डस वेस्ट के लिए गैपिंग, नॉन हैजार्डस जो भी इस तरह के वेस्ट आते हैं नॉर्मली वो कोशिश करते हैं कि अगर नियरेस्ट कोई डब्ल्यूटी नहीं मिले, बट डब्ल्यूटी की सबसे बड़ी एक बैरियर बनी है जो भी है कि यूएलबी से एग्रीमेंट के थ्रू सारा ट्रीटमेंट होता है। तो जब इससे यूजफुल हो गया इस तरह के आइटम को इंडस्ट्री मेरे से पूछती है इसलिए कि मैं आपके यहाँ प्रोसेस करना चाहता हूँ, तो कॉर्पोरेशन का उसमें ऑप्शन तो हैजार्डस के लिए जैसे गैपिंग हो गया, बट नॉन हैजार्डस के लिए अगर डब्ल्यूटी है तो फिर इस बैरियर को कैसे क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है। मेरे रोज फोन आते हैं सर, जो ये वेस्ट है गैपिल इस वेस्ट को इंसिनेट करती है। गैपिल को हरियाणा गवर्नमेंट ने 31 एकड़ जमीन दे रखी है, उनको इंस्टॉल करने के लिए प्लांट दे रखा है। सॉरी, प्लांट को उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, पर उनको स्पेस दे रखी है, उनको ऑथराइज कर रखा है, और वो एज जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।